हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IEEE स्टैंडर्ड के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप RFC स्टैंडर्ड के बारे में भी सुना होगा, IEEE स्टैंडर्ड्स के बारे में भी सुना होगा, और दोनों को लेके एक कंफ्यूजन रहता है। जब आप पढ़ते हो तो RFC के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। आप जब कुछ नोट्स बनाते हो या कहीं से आप मटेरियल निकाल के पढ़ रहे होते हो, किसी PDF को कंटिन्यू कर रहे हो, उस टाइम पे RFC स्टैंडर्ड्स लिखा होता है, और बहुत सारी जगह IEEE स्टैंडर्ड लिखा हुआ मिलेगा। IEEE 802 से स्टार्ट मिलेगा, 802.11, 802.15, 802.3, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। तो इन सब का मीनिंग क्या है, इसको डिटेल से समझते हैं। राइट, देखो IEEE 802 IEEE क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एक ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना। किससे रिलेटेड? हार्डवेयर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना। क्योंकि मैंने हार्डवेयर कीवर्ड क्यों बोला आपको यहां पे ये बात समझने की जरूरत है। मैंने हार्डवेयर कीवर्ड इसलिए बोला क्योंकि हमने प्रीवियसली आपको एक वीडियो दिया है जिसमें RFC के बारे में बताया। तो RFC भी तो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है। RFC में हमने बात की थी कि RFC में क्या होता है, हर प्रोटोकॉल की एक रूल बुक होती है और लिखा जाता है कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम करेगा। ये बात RFC वाले वीडियो के अंदर की थी। तो IEEE RFC से डिफरेंट क्यों कैसे हुआ? क्योंकि स्टैंडर्ड तो RFC भी क्रिएट करता है और स्टैंडर्ड IEEE भी क्रिएट करता है। IEEE डिफरेंट इतना सा है क्योंकि ये हार्डवेयर के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है और वो सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बात करूं तो अगर मैं RFC के बारे में बात करूं तो IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, ये RFC के स्टैंडर्ड्स, इनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए, इनके लिए रूल बुक बनाई गई, ये इंटरनेट पे किस तरीके से काम करेंगे। बट अगर मैं IEEE के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूं तो जैसे मैं आपके इथरनेट के बारे में बात करूं, वाईफाई के बारे में बात करूं, ब्लूटूथ के बारे में बात करूं, तो इन सभी के जो स्टैंडर्ड सेटअप किए वो IEEE ने सेटअप किए। अब IEEE के सभी स्टैंडर्ड्स आपको 802 से ही क्यों स्टार्ट होते हैं? ये भी रीजन होगा। 802 से स्टार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ वो 1980 में सेटअप हुआ, 1980 में। तो 80 तो यहां से उठा लिया इन्होंने। राइट, अब 2 कहां से आया? तो ये फेब में सेटअप हुआ, मींस सेकेंड मंथ, ईयर के सेकेंड मंथ में हुआ, तो इसलिए ये आया 802। अगर आपके दिमाग में आता है कि 802 कहां से आ गया, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड्स आगे चल के हम बात करेंगे कि वाईफाई के स्टैंडर्ड के बारे में, ब्लूटूथ के स्टैंडर्ड के बारे में, राइट, इथरनेट के स्टैंडर्ड के बारे में। तो ये सभी स्टैंडर्ड्स में स्टार्टिंग जो होगा IEEE 802 रहेगा। 802 क्लियर है। 1980 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ एंड फेब में सेटअप हुआ, इस वजह से इसको मेंशन करते हैं 802। राइट, तो IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स सेटअप करता है। क्लियर हो गई बात? वो भी हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं कि IEEE was sent in the Feb, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। So this is only design standards for the physical and data link layer like 802.1, 802.11। तो अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो एज ए स्टूडेंट जब आप पढ़ते हो तो आपको इसका मीनिंग समझ में कम आता है कि 802.1 क्या है, .11 क्या है। जैसे मैं .11 के बारे में बात करूं तो .11 क्या है? वाईफाई का स्टैंडर्ड है। तो जब आप इंटरनेट में वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट होते हो तो ये कनेक्ट होने के पीछे किसका रोल है सबसे बड़ा? IEEE का। अरे डिवाइस बनाने वाली तो कंपनी है, बस इस डिवाइस के अंदर वाईफाई के थ्रू जो आप कनेक्टिविटी कर पा रहे हो, इसके लिए जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया है वो IEEE ने क्रिएट किया है। तो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। IEEE का रोल बहुत बड़ा है। जब आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हो, डिवाइस तो बनाया है, डिवाइस किसने बनाया? किसी कंपनी ने। बट अब जब कनेक्टिविटी की बात करोगे विद हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड क्रिएट किए गए वो किसके थ्रू क्रिएट किए गए? IEEE ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रिएट किए गए। आई थिंक दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि IEEE का मतलब है क्या, IEEE क्यों यूज करते हैं। ओके, तो आगे कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे
जैसे IEEE में 2 स्टैंडर्ड में आपको जो मोस्टली यूज होने वाले हैं, जैसे आप STP के बारे में बात करते हो, VLAN के बारे में बात करते हो, तो ये सभी क्या है, IEEE स्टैंडर्ड्स हैं। आगे देखते हैं, अच्छे से समझोगे, बस छोटा सा ही वीडियो है, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। इधर आप स्टैंडर्ड्स के बारे में देखो, 802 स्टार्ट तो 802 से ही हो रहे हैं सभी स्टैंडर्ड्स, राइट। .1 तो यूज्ड फॉर VLAN एंड STP, किसके लिए यूज होता है, VLAN एंड वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एंड STP के लिए। 802.2 LLC एंड इथरनेट के लिए। .3 फॉर इथरनेट टेक्नोलॉजी। अब आप सोचो इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या हुआ, एक हार्डवेयर ही तो हुआ, तो इथरनेट एक हार्डवेयर पॉइंट हुआ। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तो बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो हार्डवेयर के केस में IEEE स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है, और जब सॉफ्टवेयर के केस में लाइक प्रोटोकॉल के केस में जो रूल बुक क्रिएट करते हैं वो कौन क्रिएट करते हैं, RFC स्टैंडर्ड्स उनको बोलते हैं, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की रूल बुक को। आई थिंक ये एक बेसिक सा डाउट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RFC और IEEE देख के आप नोटबुक पढ़ रहे हो या किसी बुक के थ्रू रीड कर रहे हो, कहीं से आपने PDF डाउनलोड किया है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे IEEE 802.1.11 लिखा होता है, तो आपको लगता है ये है क्या, राइट। तो आप अपने दिमाग में उस टाइम पे बेसिक से एक माइंडसेट ऐसा क्रिएट करो। इथरनेट आपको याद रहेगा, वाईफाई आपको याद रहेगा, ब्लूटूथ आपको याद रहेगा, तो इनसे रिलेटेड डिवाइस तो जिसने बनाया वो कंपनी थी, बट ये जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है वो किस तरीके से स्टेब्लिश हो रहा है, ये विद हेल्प ऑफ IEEE स्टैंडर्ड के थ्रू हो रहा है। आई थिंक क्लियरिटी हो गई होगी। 802.15 फॉर ब्लूटूथ, .11 वायरलेस के लिए यूज हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए देखो, क्योंकि हार्डवेयर की बात हो रही थी ना, 802.8 यूज हो रहा है। फॉर ब्रॉडबैंड लैन सेटअप के लिए 802.7 है। मींस सभी के लिए IEEE का बहुत बड़ा रोल है। से थैंक यू टू यू IEEE। हर बात में जब भी आप किसी हार्डवेयर को किसी के साथ कनेक्ट कराते हो तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा है वो कौन सा, IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो इन स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करता है। इन लास्ट एक ही लाइन बोलूंगा, RFC और IEEE इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर वीडियो समझ में आता है, चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, लाइक कमेंट जरूर करिए। कोई नया टॉपिक आपको सीखना है तो उसको कमेंट करिए, ट्राई करेंगे कि उसको हम लोग कंटिन्यू करें, अपने वीडियोस के अंदर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।